नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार की कुल देनदारियां जून 2020 के अंत तक बढ़कर 101 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इससे पहले मार्च 2020 अंत में 94 लाख करोड़ पर थी। सार्वजनिक ऋण पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। साल भर पहले यानी जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88 लाख करोड़ रुपए था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाये में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91% था। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को संदिग्ध संस्थाओं की अपनी प्रस्तावित सूची से संबंधित नियमावली जारी कर दी। मंत्रालय ने कहा कि इस सूची में उन विदेशी कंपनियों और व्यक्तियों के नाम होंगे जो चीन की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा होंगे। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा चीन की वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने और हुआई टेक्नोलॉजीज कंपनी पर रोक लगाए जाने के बाद चीन ने कहा था कि चीन के हितों के लिए खतरा समझी जाने वाली विदेशी कंपनियों को दंडित करने के लिए एक सूची तैयार करेगा। चीन ने अभी तक हालांकि सूची प्रकाशित नहीं की है। और कोरोना महामारी से कारोबार में आई सुस्ती को फेस्टिव सीजन में रफ्तार मिल सकती है। रेडसीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स का ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम $7 बिलियन यानी कि करीब 51,500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। भारत सहित दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। ऐसे में कारोबारियों को अब दिवाली के साथ आने वाले फेस्टिव सीजन का इंतजार है। इसी दौरान ई कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को आकर्षक ऑफर दे रही हैं। बाजार में बीते हफ्ते फार्मा और आईटी शेयरों ने शानदार रिटर्न दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिससे आईटी शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा शेयरों में भी तेजी है। इसमें डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और ल्यूपिन के शेयर शामिल हैं। इसकी वजह अमेरिका में इन कंपनियों की दवाइयों की बिक्री में मिली छूट है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के वैकल्पिक दवाओं की बढ़ती मांग भी है। ऐसे में बाजार के जानकार अगले हफ्ते के लिए चुनिंदा आईटी और फार्मा शेयरों में तेजी का अनुमान दे रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों की ओर से टैरिफ प्लान को लेकर किए गए विज्ञापनों के लिए ताजा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है ताकि उपभोक्ता अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक टैरिफ प्लान का चयन कर सकें। यह दिशा निर्देश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों प्रकार के विज्ञापनों पर लागू होंगे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टिकटॉक की मुसीबतें आज से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई हैं। दरअसल यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह अमेरिका में लोगों के चीनी मैसेजिंग ऐप वीचैट और वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक डाउनलोड करने पर रविवार से रोक लगाएगा। कॉमर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि टिकटॉक के अमेरिका में डाउनलोड पर बैन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी रविवार देर को लागू होने से पहले वापस ले सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक के स्वामित्व वाली कंपनी बाइडांस और अमेरिकी कामकाज को बचाने के लिए समझौते पर पहुंचने के लिए जल्दी आगे बढ़ रही हैं। इनोवेशन और विस्तार की बदौलत निजी क्षेत्र का एचडीएफसी बैंक लगातार 7वें साल भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। 2020 में एचडीएफसी बैंक की वैल्यू $20 बिलियन आंकी गई थी। हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले 11% कम है। WPP, PLC और कंटार की ओर से जारी देश के 75 वैल्यूएबल ब्रांड्स की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश के टॉप 75 ब्रांड्स के वैल्यू $216 बिलियन आंकी गई है। हालांकि वैल्यूएशन में 2019 के मुकाबले 6% की गिरावट रही है। देश में जहां कोरोना वायरस मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं सितंबर में ई-वे बिल, बिजली की खपत और पेमेंट के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में लगातार सुधार देख रहे हैं। राज्यसभा ने शनिवार को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल 2020 को पास कर दिया। इस बिल के पास होने के साथ ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से जुड़े कानूनों में बदलाव हो गया है। इन बदलावों के तहत 25 मार्च से 6 महीने तक कंपनियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नई दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार ने 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।